हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज हम जो फंडामेंटल एनालिसिस आए हैं लेके वो है डी एन नेटवर्क्स की फंडामेंटल एनालिसिस लेके आए हैं। पिछले एक साल से इसने अच्छा परफॉर्म किया है, बट पास्ट अगर देखोगे आप तो कहोगे कि यार इसका एनालिसिस क्यों बनाया। देखिए यहाँ पे ये पास्ट में कितनी जो लगातार है इसमें गिरावट आई है। कंपनी ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। शेयर प्राइस देख के तो आपको यही लग रहा हो कंपनी ने बहुत बुरा परफॉर्म किया है, और शेयर प्राइस ऑलमोस्ट यहाँ पे आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 107 रुपये तक पहुँच चुकी थी, और वहाँ से 28-30 रुपये तक गिरी है लगातार। तो इसके पीछे एक्चुअल कंपनी का शेयर कितना गिरा है वो देख लेते हैं। जो मार्केट वैल्यू सेंटिमेंट पे चलती है, आप सभी जानते हैं। तो सेंटिमेंट्स तो मैंने दिखा दिए, एक्चुअल जो दिखाएंगे कि परफॉर्म कैसा किया है और क्यों। एक बार ये टाइम देख लीजिए, ये है 2020 का 107 रुपये। उसके बाद 21 में 51-52 पे पहुँच गया। उसके बाद 22 में 30-40 पे पहुंच गया। उसके बाद 23 में 30 रुपये पे, 40 पे मतलब 100 पे, फिर 21 में 50 पे, फिर 40 पे, और फिर 23 में 30 पे। अब देखते हैं एक्चुअल में क्यों ऐसा हुआ, क्या दिक्कत आई। बात करते हैं प्रॉफिट की। प्रॉफिट 2019 में 300 रुपये का लॉस हुआ था, तो वाजिब सी बात है 2020 की में जब क्वार्टर का रिजल्ट आया तो यहाँ पे 2020 में शेयर की प्राइस में ड्रॉप आना था, कोई दिक्कत नहीं है। 2021 में प्रॉफिट 59 से बढ़ के 189 करोड़ हो गया, 171 करोड़, 236 करोड़। प्रॉफिट तो कंटिन्यू बढ़ रहा है कंपनी का। नेटवर्थ की बात भी कर लो, नेटवर्थ 2600 करोड़ से बढ़ के 3200 करोड़ हो गई है। फिर ऐसा क्या है कि शेयर प्राइस लगातार गिरती जा रही है। नेगेटिव न्यूज़ का असर है, ये सारा असर नेगेटिव न्यूज़ का। यहीं अपने को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है। 52 रुपये पर मैंने शेयर खरीदे थे, अभी अच्छी अपॉर्चुनिटी लग रही है अभी भी, और इसमें और एक्यूमुलेट करेंगे शेयर। तो आज ये इसलिए एनालिसिस लेके आया हूँ मैं। बाकी फंडामेंटल्स की बात कर लेते हैं, सारी बात करेंगे आज A to Z कंपनी के बारे में। मार्केट कैप 2600 करोड़ रुपए, अच्छी मार्केट कैप है, स्मॉल कैप कंपनी है। ROE 6.28% का जनरेट करके दे रही है, जो ठीक ठाक सा है। अर्निंग पर शेयर 4.56 रुपये, 54 रुपये की कंपनी 4.5-5 रुपये हर साल जनरेट करके दे रही है, तो 10% के समथिंग हमें अर्निंग मिल रही है, तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो 12 पे चल रहा है, जबकि इंडस्ट्री का 24 पे। तो उस लिहाज से भी ये कंपनी हमें थोड़ी सी पॉजिटिव दिखाई दे रही है। डिविडेंड कोई पे नहीं करती, कोई बात नहीं, ग्रोइंग कंपनी है। 71 रुपये की बुक वैल्यू है और अभी चल रही है 54 रुपये पे। तो ये बुक वैल्यू की भी मैं बात करूँगा, अभी देखना आपका जो ग्राफ क्या बता रहा है, बुक वैल्यू क्या बता रही है, दोनों चीज़ों में डिफरेंस। और जो मैं हमेशा बताता हूँ आपको कि मार्केट ऐसे चलता है, बुक वैल्यू अगर ऐसे चल रही है तो आज नहीं तो कल कंपनी को क्रैश होना ही है, और अगर मार्केट ऐसे चल रहा है और बुक वैल्यू ऐसे चल रही है तो आज नहीं तो कल इस पॉइंट से वापस से बूम आना ही है। यही स्ट्रेटजी होती है हमारी, और इसी स्ट्रेटजी पे पुरानी सारी इन्वेस्टिंग के मैंने पोर्टफोलियो शेयर कर रखे हैं, आप चाहे तो देख सकते हैं। 3-3, 4-4 गुना रिटर्न नॉर्मल बात है। किसी किसी शेयर में 6-7-8 गुना तक रिटर्न हो रहा है, और RVNL में तो 20 गुना ऑलमोस्ट रिटर्न हो चुका है। तो इस तरीके से पोर्टफोलियो हमारा रहता है। तो यहाँ पे डेप्ट फ्री भी ऑलमोस्ट कंपनी है, डेप्ट भी कोई नहीं है। ये तो हो गया पॉजिटिव पॉइंट। कुछ फंडामेंटल रेशियोज़ की बात कर लेते हैं। रेवेन्यू देख लीजिए, रेवेन्यू एक अच्छा सा मेंटेन करके रखा है कंपनी ने। रेवेन्यू मेंटेन है, कंपनी की प्राइस लगातार गिर रही है, ग्राफ में आपने देखा होगा। इसके बाद प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। प्रॉफिट क्वार्टरली एक लेवल पे मेंटेन करके रखा हुआ है, और ईयरली की बात करेंगे तो अभी मैंने बताया था 2019 में नेगेटिव था, लॉस हुआ था कंपनी को। उसके बाद एक स्टेडी ग्रोथ दिखाई दे रही है। बात कर लेते हैं प्रमोटर्स होल्डिंग की, तो ये देख लीजिए, यह एक बहुत अच्छा सिग्नल होता है कंपनी के प्रमोटर्स को कितना भरोसा है। 74.9%, ऑलमोस्ट 75% स्टेक होल्ड करके रखे है प्रमोटर्स ने। प्रमोटर को भले शेयर प्राइस आपकी ऐसे जा रही है, कंपनी को, प्रमोटर्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनको बहुत भरोसा है कंपनी में, क्योंकि कंपनी एक्चुअल में अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर स्टेबिलिटी देखना चाहोगे तो देखो, मार्च 23 में 74.90 थे, तब से लेके मार्च 24 तक भी 74.90 का स्टेक होल्ड किया है। जम के डटे हुए हैं प्रमोटर्स, उनको अपनी पोजीशन लूज़ नहीं करनी बिल्कुल भी। कंपनी में अच्छा खासा भरोसा दिख रहा है। और डिटेल्स में फंडामेंटल्स की बात कर लेते हैं, तो रेवेन्यू आपको मैंने दिखाई दिया है, रेवेन्यू जो जिस लेवल में चल रहा है, ईयरली रेवेन्यू। और यहाँ पे बात कर लेते हैं नेट प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट की। नेट प्रॉफिट भी आप देख सकते हैं एक स्टेडी स्टेट से ग्रो हो रहा है 2019 के लॉस के बाद। प्रॉफिट मार्जिन की अगर बात करें तो प्रॉफिट मार्जिन कहीं ना कहीं 3 रुपये से लेके 16 रुपये पे पहुँच चुका है।
प्रॉफिट का मार्जिन जो है वो भी बढ़ता जा रहा है। प्रॉफिट बढ़ रहा है, प्रॉफिट का मार्जिन बढ़ता जा रहा है, रेशो बढ़ता जा रहा है, रेवेन्यू बढ़ रहा है, आपने देख लिया है। अर्निंग पर शेयर की बात कर लेते हैं। अर्निंग पर शेयर भी देख लीजिए 1.4 था, 4 रुपये, फिर 3.69, फिर 5 रुपये। एकदम स्टडी ग्रोथ नहीं है, पर अप डाउन होते हुए लॉन्ग टर्म में ग्रोथ दे रहा है। डिविडेंड कंपनी कोई पे नहीं करती है, जैसा कि मैंने बताया था, तो डिविडेंड सारे 0.000 पे हैं यहाँ पे। बात कर लेते हैं बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट में आप देखेंगे तो टोटल असेट्स कंपनी ने मैनेज कर रखे हैं एक लेवल में, ग्रोविंग स्टेज में नहीं। इस तरीके से असेट नहीं बना दी है कंपनी पर 39, 36, 34, 35, 37 इस तरीके से। देखो मैं 2 चीज़ें बताता हूँ। जिस कंपनी के सारे फंडामेंटल्स इस तरीके से चलेंगे, उसकी प्राइस यहाँ पे चलेगी। ये बीच की गैप है वो बहुत ज़्यादा लंबी होगी। तो नो डाउट कि इस कंपनी में इन्वेस्ट करोगे लॉन्ग टर्म के लिए तो आपकी वेल्थ बढ़ेगी, पर वो ऑलरेडी हायर प्राइस पे चल रही है। दूसरी चीज़ की बात कर लेते हैं कि जो न्यूज़ में कम है या जिसकी स्टेडी ग्रोथ चल रही है, अभी कुछ कारणों से नेगेटिव न्यूज़ है, उसके फंडामेंटल्स इस तरीके से भी भले हैं और उसकी शेयर की प्राइस इस तरीके से है। जब ये मैचिंग पॉइंट पे मिलेंगे, भले फंडामेंटल्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो, बिल्कुल हल्का सा ग्रोथ हो और शेयर प्राइस इस तरीके से चल रही, तो जिस पॉइंट पे ये मैच करेंगे वहाँ से एक बूम आना स्वाभाविक है। फिर अगेन कहता हूँ मार्केट सेंटीमेंट से भी चलता है। ये जब इस लेवल पे आएगा उस टाइम पे हल्की सी पॉजिटिव न्यूज़ भी शेयर को 2 गुना 3 गुना करने में टाइम नहीं लगाती। केवल एक छोटी सी, वो कहते हैं ना, आग लगाने के लिए एक माचिस की तीली की ज़रूरत होती है। तो यही है, दोनों चीज़ें दिखा देता हूँ एक बार। ये मार्केट वैल्यू है, ये उसके फंडामेंटल्स हैं यानी फिजिकल वैल्यू है। यहाँ की गैप जो है, यहाँ पे कोई भी नेगेटिव न्यूज़ आते ही मार्केट यहाँ से क्रैश होकर यहाँ आएगा, यानी बारूद के ढेर पे है, बस तीली लगने की देर है। वहीं उल्टा क्या है कि आपकी मार्केट की वैल्यू यहाँ आ रही है और फंडामेंटल्स इस तरीके से चल रहे हैं। तो जब ये नज़दीक आ रहे हैं, बहुत क्लोज आ गए हैं, तब कोई भी पॉजिटिव न्यूज़ मार्केट में बूम ला सकती है। तो दोनों चीज़ें समझनी ज़रूरी है, क्योंकि ओवरऑल खेल सेंटीमेंट से ही है मार्केट प्राइस का। इसलिए लॉन्ग टर्म वाले को तो डरने की ज़रूरत नहीं है कि सेंटीमेंट्स आज नहीं तो कल चेंज हो जाएंगे। सेंटीमेंट्स एक टाइम तक ही रहता है। आरबीएनएल का भी आईआरएफसी का दौर चल रहा है, कितने टाइम तक चलेगा पता नहीं। उसके बाद एक लंबी प्रॉफिट बुकिंग आएगी। तो अभी वो बहुत हायर रेट हो चुकी है। उसके बाद मैंने अदर वीडियो में कर रखी है, वो भी हमने 30 रुपये से ख़रीदा था, अब वो 600 पे चल रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, 30 वाला जोन था 30 रुपये पे ख़रीदने वाला, वो बहुत बेहतर जोन था। उस टाइम पे इन्वेस्ट करना था जब कोई आरबीएनएल की बात भी नहीं कर रहा था कि इस तरह का स्टॉक भी है, अवेलेबल है और अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तब हमने 30 रुपये में स्टॉक खरीदा था और अभी वो 600 पे चल रहा है ऑलमोस्ट। तो ये टाइम था इन्वेस्ट करने का, ये है प्रॉफिट बुकिंग का। लोग उल्टा करते हैं, जब अब 30 से 600 पे आ गया, चारों तरफ न्यूज़ में चल रहा है, हाहाकार मचा हुआ, अब तो ये 600 से 1200 जाएगा, इसमें इन्वेस्ट कर दो, क्योंकि 30 से 600 आ चुका है। यह अच्छी स्ट्रेटजी नहीं है। इसमें जिस कंपनी में एक में लॉस होगा, वो 10 कंपनियों का प्रॉफिट आपका बर्बाद कर देगी एक ही अकेली। यहाँ पे असेट्स की हमने बात कर ली थी। टोटल लायबिलिटीज़ बहुत अच्छे तरीके से दी जा रही है। लायबिलिटीज़ ये भी एक अच्छी चीज़ है, कंपनी की लायबिलिटीज़ टाइम टू टाइम कम होती जा रही है। लास्टली बात कर लेते हैं डेप्ट टू इक्विटी। मैंने बता दी थी, डेप्ट टू इक्विटी भी कंपनी ने, लायबिलिटीज़ कम हो रही, डेप्ट टू इक्विटी भी लगा ऑलमोस्ट जीरो। यानी कंपनी अच्छे दौर में पहुंचने की कोशिश करी। बुरा समय देखा है कंपनी ने, पर अब अच्छे दौर में पहुंचने के लिए तत्पर है, पूरी मेहनत कर रही है और उसके फंडामेंटल्स भी बता रहे हैं कि नियर फ्यूचर में कुछ अच्छा कर सकती है। बुक वैल्यू की बात कर लेते हैं। इसको मैं स्पेशली आपको नोटिस करवाना चाहूँगा। पहले आप ये पूरा खेल समझिए। बुक वैल्यू 2019 में 53 रुपये। बुक वैल्यू मतलब आप जनरल शब्दों में फिजिकल वैल्यू समझ लीजिए कंपनी। 53 रुपये, 55 रुपये, 58 रुपये, 62 रुपये, 67 रुपये। 2019 से लेकर 2023 तक क्या हुआ है? ग्रोथ हुई है कंटिन्यू। शेयर का प्राइस कहाँ गया आपने खुद ने अभी देखा है। पिछले 5 साल का ग्राफ देख लीजिए एक बार, और शेयर का प्राइस कहाँ गया? यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे। एक्चुअल कंपनी तो इस तरीके से परफॉर्म कर रही और शेयर प्राइस कहाँ जा रहा है? तो ऑब्वियस ही बात है ना, जब ये बीच की गैप सबसे कम रहेगी उस टाइम पे इन्वेस्ट करो। इस टाइम पे इन्वेस्ट करने का क्या मतलब है, जब ऑलरेडी अपनी बुक वैल्यू से इतनी हायर कंपनी जा चुकी है। वंस अगेन डीप वाला मौका आएगा, फिर वापस हम खरीदेंगे। इतने हायर पे चल रही तो एक नेगेटिव न्यूज़ ज़रूर आएगी, कंपनी यहाँ पे मिल जाएगी हमें, तब खरीद लेंगे, कोई सी जल्दबाजी। और कौन सा हमें डिसाइड कर लिया कि डीएन नेटवर्क में ही हमें प्रॉफिट कमाना है। हज़ारों कंपनियाँ हैं, कोई सी भी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अभी के लिए फ़िलहाल के लिए कंपनी मेरे को अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है, मैं इसमें इन्वेस्ट करूँगा पर्सनली। वंस अगेन मैं किसी एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, आपका कैपिटल है, आपको डिसाइड करना है आपको इन्वेस्ट करना है नहीं करना है। जो एजुकेशनल पर्पज़ से मुझे जो कुछ बताना था वो सारा मैंने बता दिया, डिसीजन आपको लेना है। हमारे पुराने स्टॉक्स ने कैसा रिटर्न दिया है ये देखना है, तो
पुराने पोर्टफोलियो चेक कर लीजिए, लगभग 4-6 गुना सारे स्टॉक्स में रिटर्न मिल चुका है पिछले 1-1.5 साल में। तो सारे तो नहीं कहूँगा, 2-3 है जिनमें नहीं भी मिला है, 2-3 है जिनमें अभी भी लॉस दिखा रहा है 1.5 साल के बाद भी। बट रेशियो है कि लॉस अगर 100 रुपये का है तो वो जो बाकी स्टॉक है 4-5 गुना हुए, वो 500 के स्टॉक हो गए। 100 रुपये वाला स्टॉक, एक सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ तो 100 रुपये वाले 10 स्टॉक थे, उसमें से 5 स्टॉक 500 रुपये पे पहुंच चुके हैं एवरेज, और बाकी 5 स्टॉक 80-90 इस पे चल रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, क्या दिक्कत है। तो ये एक व्यू है, और वो 80-90 पे जो चल रहे हैं वो वेट कर रहे हैं पॉजिटिव न्यूज़ का। जब पॉजिटिव न्यूज़ आएगी तो बढ़िया से परफॉर्म करेंगे, तब तक हम भी वेट कर लेते हैं, कौन सी जल्दबाजी लगी है। ऑलमोस्ट जितना कैपिटल इन्वेस्ट किया था उसका डबल निकाल चुके हैं अपन, 2x निकाल चुके हैं। बाकी कैपिटल पड़ा है उसी स्टॉक में, जहाँ तक फंडामेंटल सपोर्ट में रहेंगे हम उसमें इन्वेस्टेड रहेंगे। जब उसके पॉजिटिव न्यूज़ आएगी तो वो भी 2 गुना 3 गुना रिटर्न दे देंगे। तो इस वीडियो में यहाँ तक ही, और वंस अगेन और बता देता हूँ, फॉर्मो के चक्कर में कभी नहीं पड़ना है। अगर लॉन्ग टर्म तक मार्केट में टिके रहना है, इन्वेस्टमेंट करना है, वेल्थ बनानी है, फॉर्मो के चक्कर में कभी नहीं पड़ना है। ऐसा नहीं कि ये स्टॉक बहुत न्यूज़ में चल रहा है, हाई हल्ला मचा हुआ है तो इसको खरीद लो, इसका प्रॉफिट बढ़ेगा, 2 गुना हो जाएगा, 4 गुना ना। अभी जो कंपनी अंडर वैल्यू चल रही है उस पर इन्वेस्ट किया जाए और वेट किया जाए उसका सही टाइम आने का। जब सही टाइम आएगा, एक अकेली कंपनी 5 गुना 6 गुना रिटर्न दे देगी, और क्या करना है। और कंपनी की कमी थोड़ी है, वैल्यू कंपनियों की भी बात करूँ मैं तो 100 से ज़्यादा अभी ऐसी कंपनी है जो अंडर वैल्यू चल रही है। भले मार्केट इतनी हाई वैल्यू पे चल रहा है, मार्केट टॉप पे टॉप मार रहा है, पर 100 से ज़्यादा कंपनी ऐसी है जो अभी अंडर वैल्यू चल रही है। उसी को हम रिसर्च करते हैं, 1-2 कंपनी जो मिलती है कि सही लेवल, प्राइस लेवल भी सही चल रहा है और फंडामेंटल्स भी सही है, उसको चैनल पे शेयर करते हैं। खुद भी इन्वेस्ट करता हूँ और आप लोगों के साथ भी शेयर करता हूँ। तो इस वीडियो में यहाँ तक ही, अगले वीडियो में मिलेंगे फिर नए फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग जो कंपनी है, कोई स्टॉक है फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग उसके साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।